गुरुदेव नैना तरसे दरस तू दिखा जा, मेरे स्वामी कहाँ हो तो आ जा। नैना तरसे दरस तू दिखा जा, मेरे मालिक कहाँ हो तो आ जा। तेरे दर्शन को नैना है प्यासे, तेरे दर्शन को नैना है प्यासे, तेरी सूरत को हरदम तलाशे। प्यास नैनों की आके बुझा जा, मेरे स्वामी कहाँ हो तो आ जा। नैना तरसे दरस तू दिखा जा, मेरे स्वामी कहाँ हो तो आ जा। आज दर्शन हुआ तेरा सपना, ध्यान में भी न देते दर्शना। प्यास नैनों की आके बुझा जा, मेरे स्वामी कहाँ हो तो आ जा। नैना तरसे दरस तू दिखा जा, मेरे मालिक कहाँ हो तो आ जा। आज है मुझको गर्व भारी, आज है मुझको गर्व भारी, मेरा समर्थ पिता रक्षाकारी। पास में क्या जो आवे जमराजा, मेरे स्वामी कहाँ हो तो आ जा। नैना तरसे दरस तू दिखा जा, मेरे स्वामी कहाँ हो तो आ जा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान। गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो यह वरदान। हो मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। संत डगरिया दिखाई दो गुरु पैया परूं। पैया परूं स्वामी पैया परूं। पैया परूं गुरुजी पैया परूं। मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। मुक्ति द्वार यह नर तन पाया। मुक्ति द्वार यह नर तन पाया। पर गुरु भक्ति का
भेद न पाया, पर गुरु भक्ति का भेद न पाया। सच्ची भक्ति सिखाई दो गुरु पैया परूं, मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। पैया परूं स्वामी पैया परूं, पैया परूं गुरु जी पैया परूं, मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। पड़ा हूँ साधन के खटपट में, हाँ पड़ा हूँ साधन के खटपट में। आप कहो परमेश्वर घट में, आप कहत हो परमेश्वर घट में। मोहे दर्शन कराई दो गुरु पैया पड़ूं, हो मोहे दर्शन कराई दो गुरु पैया परूं। मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, साक्षात सत गुरु परमेश्वर। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, साक्षात सत गुरु परमेश्वर। मोहे निश्चित कराई दो गुरु पैया परूं, मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। पैया परूं स्वामी पैया परूं, पैया परूं गुरु जी पैया परूं, मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। बिना कृपा कोई जान न पाया, बिना गुरु कृपा कोई जान न पाया। चाहे जितनी बुद्धि लगाया, चाहे जितनी बुद्धि लगाया। मोह का पर्दा, मोह का पर्दा हटाई दो गुरु पैया परूं। पैया परूं स्वामी पैया परूं, पैया परूं गुरु जी पैया परूं। मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं, मोहे सुमिरन सिखाई दो गुरु पैया परूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पानी यही लेना जय गुरुदेव। तो दया दया सब जग कहे, और दया गुरु के पास दया मांगने आया हूँ। बन के आपका दास, दास करे अरदास गुरु जी। नैनों से बहता नीर, हम जैसे पापिन की गुरु जी बना दो तकदीर। दास करे अरदास गुरु जी, नैनों से बहता नीर। हम जैसे पापिन की स्वामी जी बनाए दो तकदीर। रोए रोए अखियां हुई रही है कमजोर गुरु, हाय रोए रोए अखियां हुई रही है कमजोर गुरु। कान सुनती है
कहो अगर जो जोर गुरु। काल किरायो कठिन जाल है, कैसे पाई चीर। हम जैसे पापिन की गुरु जी बनाए दो तकदीर। दास करे अरदास गुरु जी, नैनों से बहता नीर। हम जैसे पापिन की गुरु जी बनाए दो तकदीर। हम तो आस लगायन गुरु तुम्हारी है, हम तो आस लगायन गुरु तुम्हारी है। अब यूं घर परिवार की चिंता भारी है, अब यूं घर परिवार की चिंता भारी है। माया जाल में फंसा हूँ गुरुवर, माया जाल में फंसा हूँ गुरुवर। पाँव में पड़ी जंजीर, हम जैसे पापिन की गुरु जी बनाए दो तकदीर। दास करे अरदास गुरु जी, नैनों से बहता नीर। हम जैसे पापिन की स्वामी जी बनाए दो तकदीर। भटकती भूलती भरमती द्वार पे आया हूँ, स्वामी जी भटकती भूलती भरमती द्वार पे आया हूँ। इधर उधर गया ठगा कहीं न सुख पाया हूँ, इधर उधर गया ठगा कहीं न सुख पाया हूँ। चलती चलती मोर पाँव पिराने, चलती चलती मोर पाँव पिराने। उठाई कले जम पीर, हम जैसे पापिन की स्वामी जी बनाए दो तकदीर। दास करे अरदास गुरु जी, नैनों से बहता नीर। हम जैसे पापिन की गुरु जी बनाए दो तकदीर। जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए, वो स्वागत गाना बोलेगा, आप बोलिए ना, आप बोलिए। नहीं, जय गुरुदेव। आप किशन स्वागत बोलेगा, आप प्रार्थना बोलिए ना, आप प्रार्थना बोलिए ना, किशन स्वागत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो चांदनी क्या होती है, रोशनी क्या होती है। मांगना है तो मांग लो प्रेमियों, गुरु के दरबार में कमी नहीं होती है। अरे मैं तो खड़ा हूँ दुआरिया, खोली दो कि मरिया मन की खोली दो। हो मेरे सते गुरु समरिया, खोली दो कि मरिया मन की खोली दो। हो मेरे सते गुरु समरिया, खोली दो कि मरिया मन की खोली दो। बहुत थक गया हूँ स्वामी, तब पास तुम्हारे आया। हो बहुत थक गया हूँ मैं गुरुजी, तब पास तुम्हारे आया। जन्म जन्म का भटका हूँ,
कभी नहीं सुख पाया है सिर पर माया की गठरिया। खोली दो कि मरिया मन की खोली दो, वो मेरे सत्य गुरु समरिया। खोली दो कि मरिया मन की खोली दो। खेती बाड़ी किया बहुत गुरु कुछ भी नहीं पाया। खेती बाड़ी किया बहुत गुरु फिर भी कुछ ना पाया। पापी खड़ा पुकारे द्वार पर कर दीजिए गुरु दया। हाय पापी खड़ा पुकारे द्वार पर कर दीजिए गुरु दया। है डगमग जीवन की डगरिया। खोली दो के मरिया मन की खोली दो, हो मेरे सत्य गुरु समरिया। खोली दो कि मरिया मन की खोली दो, हो मेरे सत्य गुरु समरिया। खोली दो कि मरिया मन की खोली दो। जड़ जीव चेतन अंडज पिंडज सब है नाथ तुम्हारे। हो जड़ जीव चेतन अंडज पिंडज सब है नाथ तुम्हारे। दास करे अरदास गुरु जी आया शरण तुम्हारे। दास करे अरदास स्वामी जी आया शरण तुम्हारे। उतारो पाप की गठरिया। खोली दो कि मरिया मन की खोली दो, हो मेरे सत्य गुरु समरिया। खोली दो कि मरिया मन की खोली दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष पूरण धनी, जय गुरुदेव स्वामी नाम। तुम्हारे चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु के चरणों में सारे तीर्थ स्नान। गुरु के चरणों में सारे तीर्थ स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। ओ गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु चरणों की धूली घर माथे लग जाए। हाँ गुरु चरणों की धूल घर माथे लग जाए। गुरु चरणों की धूल घर माथे लग जाए। हो गुरु चरणों की धूल घर माथे लग जाए।
रेखा बदले खुशियाँ सारी आए। किस्मत रेखा बदले खुशियाँ सारी आए। दुखी रहे ना वो नर जग में, दुखी रहे ना वो नर जग में, जो करे गुरु का ध्यान। दुखी रहे नर वो जग में जो करे गुरु का ध्यान। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है प्यारा। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु के चरणों में सारे तीर्थ स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु कृपा से पांगो पर्वत पर चढ़ जाए। वो गुरु कृपा से पांडव पर्वत पर चढ़ जाए। अंधा दुनिया देखे, गूंगा राग सुनाए। हाँ, अंधा दुनिया देखे, गूंगा राग सुनाए। राई को पर्वत कर डाले, राई को पर्वत कर डाले, रंग करे धनवान। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। गुरु का प्यार है प्यारा, गुरु का संसार है न्यारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम स्वामी। स्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी। स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम स्वामी। स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम शरणागतम सुंदरवतम स्वामी। सुस्वागतम स्वामी, सुस्वागतम स्वामी। सुस्वागतम स्वामी, सुस्वागतम स्वामी जी। सत्यम शुभम असुंदरम शाकाहारम स्वामी। सुस्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम स्वामी। स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम स्वामी जी। तुम दयानिधम हम शरणागतम, सिर हाथ धरो स्वामी। सुस्वागतम स्वामी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
लाइक करिए लाइक। हम जब कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का, या खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता इस परमात्मा खुदा गुरु का नाम करके ही करते। यह हमारी प्राचीनतम पद्धति है। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थ श्रमदान सेवा कर रहे सभी प्रेमियों को ये जो शुभ समय मुहूर्त मिला है, ये किसी किसी को अपने जीवन में, पहली बात तो परमार्थ श्रमदान सेवा के बारे में कोई जानता ही नहीं। ये जब कलयुग में संत पधारे तो यह संतों का निकाला हुआ रास्ता जीवों के अनंत जन्मों के पाप कर्म को कैसे धोया जाए, कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब तक आपके पाप कर्म नहीं खत्म होंगे, तब तक कोई भी जीवात्मा इस मृत लोक से अपने घर नहीं जा सकती। यह कर्म बंधन ही हमें आपको रोके और इनको दूर करना, नष्ट करना किसी इंसान की बस की बात नहीं। ये कर्मों का जखीरा जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम। ये आपने कितने जीवन धारण किए और उन जीवन में कैसे कैसे कर्म किए, ये तो जीव को भी समझ में नहीं है, अभी भूल गया। लेकिन संतों के पास सारे जीवों की कर्म वही है। वो बराबर देखते रहते हैं कि कर्मानुसार कहाँ कहाँ आपका जन्म हुआ, फिर आपने कैसे कैसे वहाँ कर्म किया और वो कर्मों की अदायगी कैसे होगी, वो कर्म कैसे समाप्त किए जाएंगे। क्योंकि बिना कर्मों की अदायगी किए ये काल भगवान आपको जाने नहीं देगा। इसके पार रोकने का यही तरीका और कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाना ये इंसानों की बस की बात नहीं। जब कर्म विधानों से ऋषि मुनि नहीं बच पाए, योगी योगेश्वर नहीं बच पाए, अवतारी शक्तियां नहीं बच पाई, ज्ञानी विज्ञानी नहीं बच पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे बचेंगे। ये तो समस्या का समाधान केवल संत महापुरुषों के पास और किसी के पास। लेकिन संतों की महिमा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो किसी अन्य युग में आए नहीं थे। यहाँ आपको जानकारी केवल सतयुग त्रेता द्वापर की कराई गई।
इन युगों में संत महापुरुष नहीं आए थे। वो तो अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। तब से जानकारी मिली है संत नाम की, संत मत। संत मत किसे कहते हैं और संत नाम क्यों आया? संतों की महिमा आगम अपार, उनकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता, जो कोई नहीं कर सकता। जो ईश्वर पर ब्रह्म पर ब्रह्म अवतारी शक्तियां कुछ नहीं कर सकती, वो काम संत महापुरुष करते। वो है जीवात्माओं का उद्धार, जीवात्माओं का कल्याण, जीवों को आवागमन से रहित करना, जन्म मरण से छुटकारा दिलाना, ये है संतों का। जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता जीवों के लिए रखा। ये जीवात्माएं जो अनंत जन्मों से यहाँ पड़ी हैं, उनको घर जाने का मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये जानकारी संतों ने दी। और इस बात को तुम्हें सोचना चाहिए। जब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी और इस जानकारी को लोग नहीं समझेंगे तो ये छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। एक एक बच्चों को ध्यान में रखो। ये बच्चों को भागा यहाँ से, भागा बच्चों। जब एक एक बच्चों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में कुछ आएगा, क्योंकि ये चर्चा आपने कानों से कभी सुनी नहीं, ये किताबों में लिखी नहीं गई। तुम्हें जो लिखे बताया गया वो पिछले युगों का इतिहास। आप बैठे हो कलयुग में, तो कलयुग का जो इतिहास आपको बताया नहीं, क्योंकि कलयुग का इतिहास अभी लिखा नहीं गया। कोई ऐसी शक्ति नहीं आई जो कलयुग के इतिहास को लिख के रखती या कलयुग के इतिहास के बारे में बताती। तो पुराने युगों के इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं, कोई सतयुग का, कोई त्रेता का, कोई द्वापर, और उससे आपका भला होने वाला है। क्योंकि जो समय वक्त घड़ी निकल जाती है वो कभी वापस नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त निकल जाता है वो फिर आपके हाथ नहीं है। तो जब ये युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब उनकी चर्चा दोहराने से तो आपको क्या मिला और क्या अभी तक मिला? उसी में आप श्रम समय पूंजी खर्च करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि कलयुग का इतिहास इन सब युगों से अलग है। वैसे तो कलयुग सबसे ज्यादा खराब, क्योंकि जितने पाप कलयुग में किसी युगों में नहीं। ये पाप में युग और सृष्टि है। इससे मुक्त होना, अलग होना, ये साधारण बात नहीं। जब तक संतों की दया नहीं होगी तब तक ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। तुम पिछले युगों की कितनी किताबें पढ़ डालो, कितनी चर्चाएं कर डालो, कितना पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान कर डालो, लेकिन उसका कोई लाभ कलयुग में नहीं मिलेगा। कलयुग का लाभ, कलयुग के कर्म अलग है। जब तक कलयुग के कर्म बताने वाले, सिखाने वाले संत महापुरुष, जिनको अधिकार है कलयुग, वो नहीं मिलेंगे, उनकी दया कृपा मेहरबानी नहीं मिलेगी और जीव उनके आदर्शों पर नहीं चलेगा, उनके आदेश हुक्म को नहीं मानेगा,
उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाकर नहीं निकालेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना जोर लगा लो, कुछ भी कर डालो, लेकिन आपको मिलने वाला कुछ। जो भी आप किया कर रहे हो उसका कोई लाभ आपको ना है और न होगा, क्योंकि लाभ देने वाली शक्तियां चली गई। ये नहीं कहा जा रहा वो नहीं थी, ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, हनुमान नहीं थे, तो तो सब है, लेकिन वो थे, है नहीं। तुमको चाहिए है मौजूद, तुम्हारे लिए मौजूदा लाभ देने वाली शक्ति चाहिए, और मौजूदा में तुमको कोई मिला नहीं, और फिर भी तुम लगे पड़े हो, दिन रात चर्चा उन्हीं की करते हो। चर्चा का कितना खर्चा करते हो, श्रम समय पूंजी खर्च करते हो, और मिला तो कुछ नहीं, क्योंकि देने वाली शक्ति जब तक नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं। कलयुग में देने वाली शक्ति कौन है? जा पर कृपा भई सतगुरु की, वो ही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु की अपार दया कृपा मेहरबानी हो गई, वो तो जीव बेचारे बच जाते हैं, और बाकी है काल सृष्टि में काल के नियम कानून को मानने वाले, काल की चर्चा करने वाले, ये कभी बच नहीं पाए। जब तुम्हारा भगवान नहीं बच पाया तो तुम कहाँ से बच पाओ? अब तुम्हें तो मालूम कुछ है नहीं, ये विधान, ये रास्ता कैसा है, किसके पास है, किसके द्वारा मिलता है, किसके द्वारा मिलेगा। जब तक ये जानकारी आपको नहीं होगी तब तक आप इस रास्ते को पा ही नहीं सकते, और ये रास्ता सबके पास है। ये तो संत महापुरुषों के पास है, और संतों की खोज करना, उनकी शरण में जाना, ये तुम्हें मालूम नहीं। तुम जानते नहीं संत क्या, संत किसे कहते हैं, संतों का काम कलयुग में क्या है, ये तो जानकारी आपको है नहीं, क्योंकि जब तक संतों के सत्संग वचन आप नहीं सुनोगे तब तक कोई जानकारी नहीं, और वो वचन सब जगह मिलते नहीं। इस समय तो बहुत कमी है, संत आए फिर भी उनकी चर्चा, उनकी जानकारी होना मिलना बहुत मुश्किल है। तो जिस पर दया कृपा मेहरबानी हो गई वो तेजू पा लेता, बाकी सब बेचारे रह जाते। आज करते हुए भी आपको कुछ नहीं मिला, और फिर भी तुम्हें होश नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अरे संसार में, भौतिक जगत में कोई कार्य करते हो तो इसी इच्छा से करते हो कि हमें कुछ मिले, हमें कुछ लाभ मिले, हमें देने वाला हमारे सामने आए, उसके हाथों से हमें कुछ मिले, उसकी वाणी से कुछ जवाब मिले कि तुमने अच्छा किया कि खराब किया है। तो ये तो जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम्हें देगा तो, और वो कोई मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो चले गए। जिनको गए लाखों वर्ष हो, उनकी तुम पुकार गुहार लगाते हो। अरे जो कल चला गया शरीर से वो आज नहीं आएगा, तो जिनको लाखों वर्ष चले गए वो तुम्हारे चिल्लाने से क्या वो आ जाएंगे? क्या वो मिल जाएंगे? क्या उनकी दया मिल जाएगी? क्या उनसे कोई लाभ मिल जाएगा? इसलिए गुरु को ही खोज करो भाई। सर्वप्रथम आपको करना क्या है? गुरु को ही खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो। जब वो मिल जाएंगे, उनकी दया कृपा हो जाएगी, उनके आदेश हुकुम का पालन करोगे, उन पर, उनके वचनों पर विश्वास करोगे तो ये काम आपका हो सकता। अन्यथा ये बहुत मुश्किल है
जो कर्म आपने कर डाले उसकी कोई यहाँ क्षमा नहीं दे सकता। जब उन्हीं को क्षमा नहीं मिली तुम्हारे भगवान को, तो तुम्हें कहाँ से क्षमा मिल जाए। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे, उनके पैर में काला निशान था। बहेलिया ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख सी चमक रही। आंख समझकर बहेलिया ने निशाना लगा दिया, बाण छोड़ा तो कृष्ण का पैर छली हो, बड़ी जोर से कृष्ण चिल्ला पड़े। बहेलिया ने समझा शिकार हो गया, तो दौड़ के आया, देखा कि भगवान कृष्ण रो रहे। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज ये अपराध धोखे में हो गया, क्षमा कर दीजिए, अपराध धोखे में। कृष्ण भगवान ने कहा, भाई कोई अपराध नहीं, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुम्हें बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाला कर्म जो अपराध बन गया, वो हमारी आपकी उस कर्म की अदायगी। हमने मारा आपको, तुमने हमको। ये लेन देन जगत व्यवहार, जब भगवान कृष्ण को अपने कर्मों का फल अदा करना पड़ा, उनको उनका बचाव नहीं हुआ, तो तुम्हारा बचाव कौन करे। जिनका नाम पुकारते हो, जिनको बुलाते हो, पहले उनका इतिहास पढ़िए कि उनको उनके कर्म की सजा माफ हुई कि नहीं हुई, उनको उसका परिणाम भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा। तो ये तो आप कभी पढ़ते नहीं हो। एक तो सच्ची बात ये आप जानते ही नहीं, और अच्छी बात कोई बताए तो तुम मानते नहीं। यही तुमको समझने नहीं दे रहा। अगर धीरे धीरे संत महापुरुषों के करीब में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो और उन पर विश्वास करो और कुछ अपनी करनी में उतारो, तो हो सकता आपको कुछ लाभ मिल जाए। अन्यथा ये लाभ ऐसे मिलने वाला नहीं है। ये किताब पढ़ने से भगवान नहीं मिलता, किताब पढ़ने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, किताबें किसी को महात्मा बना नहीं सकती। जब तक वो महान आत्माएं नहीं मिलेंगी, उनकी शरण में आप नहीं जाओगे, क्षमा याचना नहीं करोगे और तुमको अपने गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं है। बड़ा कठिन है, बड़ा सरल। जब तक वो नहीं मिलेंगे बहुत कठिन, और मिल जाए, उनकी दया मिल जाए तो बहुत सरल। और उनका नाम ही दयालु है, वो दया करने ही आए हैं। बाकी जितनी शक्तियाँ, जितनी अवतारी शक्तियाँ जिनके बारे में आपको जानकारी दी गई, वो किसी के द्वारा किए गए कर्म को माफ नहीं कर सकते। ये अधिकार उनके पास नहीं है। ये अधिकार कलयुग में केवल संत महापुरुषों को मिला। संत लेख परंत, कहते लेख जो लिख गया ब्रह्मा ने हमारे आपके किए गए कर्मों का आधार, उस कर्म पर लेख केवल संत माफ सकते, यानी तुम्हारे कर्मों की अदायगी कर माफ कर सकते। ये माफ करने का अधिकार उनको है, बाकी इन सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए जितनी शक्तियां आई सबने दंड दिया, अपराध को माफ नहीं किया। भगवान राम ने तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करी सो तस फल चखा। क्या कह रहे भगवान, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं उसको वैसा फल दूंगा। ना मैं माफ कर सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता।
काले अधिकार मेरे पास नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने और भी कुछ लिख के कहा है, काल नेम में तिनकर बढ़ाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। काल के नियमों में बंधे जीव, मैं तुम हमारे भाई हो, लेकिन है भाइयों, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार मेरे पास नहीं। ये माफ करने का अधिकार सृष्टि में केवल संत महापुरुषों के पास, उनको अधिकार है। संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंक बहाल के, उनको ये अधिकार है, वो कर्मों के लेख को मेट सकते। उनके पास युक्ति है और उस युक्ति की भक्ति जब करोगे, जो तुम्हारे जीवन की युक्ति है, तब कई जीव को मुक्ति मिलती है। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। किताबें सुनने, किताबें पढ़ने से क्या मुक्ति मिल जाएगी? या किसी को मुक्ति मिली है, या ऐसा उन किताबों में लिखा है कि इन किताबों को सुनकर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? अरे मुक्ति दाता सृष्टि में संत महापुरुष होते, वो जीव को मुक्ति प्रदान करते, वो आवागमन साधनों से रहित कर देते, वो जन्म मरण से छुटकारा दिला देते। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। आज ये सौभाग्य हम सबको मिला हुआ है कि समय से संत पधारे और उन्होंने जीवों के लिए एक रास्ता निकाला। वो रास्ता है नाम की कमाई का। अन्य युगों में जिसे मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा कहते, लेकिन आज कलयुग में सीधा नामदान है। जब मंत्र दीक्षा गुरु मंत्र लेते थे तो दक्षिणा देते थे आप, लेकिन कलयुग में संतों ने यह भी निषेध कर दिया कि वो नाम का दान देंगे, दान लेंगे नहीं। वो दान देंगे, लेंगे नहीं। आप बिल्कुल अलग तरीका एकदम, और इतना सरल और सहज है कि हर जीव कर सकता है, लेकिन बिना विश्वास के कुछ। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अब आज आपका विश्वास चला गया। अब विश्वास कहाँ है? जड़ में। चेतन में होना चाहिए, जड़ में विश्वास। जड़ माने पत्थर, कागज, कैलेंडर, जो तुम्हारा काम न कर सके, तुम्हें कोई आशीर्वाद न दे सके, तुम्हारे कोई कर्मों की क्षमा न कर सके, वो जड़। और चेतन वो है जो तुम्हारे किए गए कर्मों की माफी करे, वो चेतन है। आज तक तुम यही निर्णय नहीं ले पाए हो कि तुम्हें चेतन भगवान चाहिए कि जड़ भगवान चाहिए। चेतन भगवान का काम क्या और जड़ भगवान का काम? जड़ माने पत्थर। आज तुम पत्थर को भगवान मानते, आज तुम जड़ को भगवान मान रहे हो। चेतन माने काम करने वाला और जड़ माने निष्क्रिय, मुर्दा, जो कोई काम न कर सके, वो जड़। आज जड़ की पूजा और जड़ में विश्वास और जड़ में मान्यता, जड़ का सम्मान तुम्हें सिखाया गया है और वहीं तक तुम सीमित हो। इसके आगे जाने का न तुम्हें मालूम है, न तुम प्रयास ही करते। एक तो आपको लेना नहीं आता। अगर संत महापुरुष दया करके दे दे तो तुम रखना नहीं जानते हो, क्योंकि यह चीज बड़ी अमूलक है। नाम अमूलक धन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। और कौन सा नाम? जो समय से जगाया जाए। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए वक्त के नाम की जानकारी दी कि जीव बेचारा कहीं जड़ता में न फंस जाए। तो उन्होंने लिखा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप। आदि नाम जो गुप्त जप, बोझे फिर लाखों। करोड़ों नाम संसार में परमात्मा के प्रचलित का, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति देने वाला
सामने मौजूद होना चाहिए, सामने प्रकट होना चाहिए। तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ और देखने के अनुसार तुम्हारे लिए उन कर्मों की अदायगी की युक्ति बताता हूँ। उनको अधिकार है, वो तुम्हारे कर्मों की माफी दिला सकते। बाकी इस सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं है। और ये बात तुम्हारी समझ में आती नहीं। क्यों न तुम उनके करीब जाओगे तुम उनको समझ नहीं पाओगे। क्यों तुम संसारी भाव से, स्वार्थ भाव से जाओगे तो आप कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये परमार्थी रास्ता है। परमार्थ का मतलब जिससे तुम्हारा कोई आसक्ति आपकी नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मुराद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कुछ भी नहीं। उसे कहते हैं परमार्थ। आज जो ये रात्रि श्रमदान सेवा आप कर रहे हो, ये परमार्थ का रास्ता है। क्योंकि सेवा से आपकी कोई इच्छा नहीं, कोई मजदूरी दे दे, कोई सामान दे दे, हमारा सम्मान कर दे, कुछ नहीं। केवल एक निशाना है, आदेश हुकुम का पालन करना। आदेश हुकुम का पालन, केवल एक ही निशाना आप पाए। इसको कहते परमार्थ। वैसे जब तुम करोगे तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा। शरीर इंद्रियों से कर रहे हो तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां चली जाएंगी। जब आदेश पालन में शरीर को आप लगाओगे, शरीर से कर्म करोगे, शरीर से पसीना निकलेगा तो ये सब बीमारी बाहर निकलेगी। ये पसीना खून को शुद्ध कर देगा। खून में जो गंदगी आ जाती, जिस गंदगी से बीमारियां पैदा हो जाती, चर्म रोग आ जाते हैं, वो आपके खत्म हो जाए। ये पहला लाभ परमार्थी श्रमदान सेवा का पहला लाभ, इस शरीर से रोग बीमारी चली जाए। दूसरा लाभ यह है कि जो व्यवस्था तुम्हारे परिश्रम से बनेगी, आगे आने वाले भविष्य में जिसका लाखों लाख लोग लाभ उठाएंगे। क्योंकि जो व्यवस्था बना रहे हो, इस जमीन पर बैठकर कितने लोग भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, कितने सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे। ये इसलिए बनाई जाएगी। ऐसा क्यों है? ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की, इसलिए इसको तपोभूमि कहा जा रहा। लेकिन तपस्या लाभ उनको नहीं मिला जो करके चले गए। उन्होंने भूमि को पवित्र बना के छोड़ दिया। जब संत गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने इस भूमि का सर्वे किया, इस भूमि के बारे में जानकारी की। कार्य तो बहुत पवित्र भूमि है, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया, ऐ नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर रहने वालों, पहले इसकी महिमा सुनो। इस भूमि की महिमा क्या है? तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा महातीर्थ है, इतना पावन पुनीत है। इस पर, इस भूमि पर जब किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। कोई उजारी पुजारी, कोई शारीरिक क्रियाएं सुनाने करने वाले, उसको नहीं। साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने लिख दिया, रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए तो आपको जानकारी मिल जाएगी इस नैमिषारण्य की महिमा क्या। ये लाभ किसको मिलेगा? गाने बजाने वालों को, पंडा पुजारियों को, यज्ञ वगैरह करने वालों को? तो उन्होंने लिखा नहीं, ये पावन पवित्र भूमि ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। इस पर जब कभी
किसी संत के साधक आएंगे, वो बैठकर नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिले। आज वो समय मालिक की दया से आपके सामने आ गया और आप उस भूमि पर आ गए, आपको उस भूमि पर लाया गया, क्योंकि जो लाभ लिखा रामचरितमानस में वो मिलने का समय आ गया, उसकी घड़ी आ गई। और वो परम संत सतगुरु के जीव समय के जगाए जय गुरुदेव नाम की साधना वो करने के लिए भूमि पर आए। जो लिखा रामचरितमानस में वो सब परिलक्षित हो रहा, वो सब आपके सामने साक्षात प्रकट। आप तक तो कोई आया नहीं यहाँ, और ये काम किसी ने किया। इस भूमि का चुनाव किसी ने नहीं किया तो मान सम्मान के दृष्टिकोण, सांसारिक भौतिक जगत के लाभ को पाने के, मान मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन भगवान मिल जाए इसकी चिंता उनको नहीं, और भगवान मिलने का काम किसी ने किया नहीं। आज ये मौका मालिक की दया से हम सबों को मिला है कि जिसलिए गोस्वामी ने महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखे रखा, इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का लाभ कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, वो समय आपके दिया। ये कोई नहीं जानता था कि जंगल को कोई साफ करे, इस ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन को कोई बराबर करेगा। किसी को क्या चिंता, अरे चिंता जानकार को होती, जिनको इस भूमि की जानकारी है उनको चिंता है, और वही इस भूमि को समतल बना रहे आगे आने वाले लाखों लाख लोगों को। अभी जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो जुलाई के महीने में 19 जुलाई से जो होने जा रहा है, उसी की तैयारी है, जिसमें कई लाख लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, बैठकर समय के जगाए नाम की साधना करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। किए गए पाप कर्मों की माफी परमात्मा संदान सेवा से करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। बाकी ये लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। अगर मिलना होता तो इस भूमि की चिंता होती। आज तक कोई भूमि पर नहीं आया और न किसी को इस भूमि की जानकारी है। ये भूमि क्या है, इतनी पावन पवित्र है, ये किसी को जानकारी नहीं। कोई ज्ञानी व्यानी वैज्ञानी इसकी जानकारी नहीं, और जिसको जानकारी है वो समय से आए और इस भूमि को ले लिया। लोग हंसते थे, अरे भाई जंगल क्यों खरीद रहे, कोई दान में नहीं ले रहे, खरीद पैसा देकर। आन दान की प्रथा मैं नहीं चलाता, भीख मांगना हमारे संत मत में वर्जित। अपने शरीर की गाड़ी कमाई से पर शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार ठीक रहेगा। इसलिए संत मत ये भीख मांगने कल्प स्वीकार नहीं करते। तो देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, वो भी ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ टेम्परेचर कितना हाई हो गया, सब लोग घबरा रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, तमाम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन वहाँ उसी में एक ये भी व्यवस्था आपके सामने है, उसी कड़ी धूप में कि आप परमार्थी श्रमदान सेवा करें, और दिन में ही नहीं रात्रि में भी करें। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक काम है, कोई नहीं करता और किसी ने ये किया नहीं, ना कोई कर सकता। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक परमार्थ का ज्ञान आपको नहीं होगा कि परमार्थ किसे कहते हैं,
परमार्थ में कितनी शक्ति ताकत है, परमार्थ से क्या बिगड़ा काम नहीं ठीक हो सकता, ये सब जानकारी परमार्थी वचनों से। आज संतों के सत्संग वचन बड़े भाग से, गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा, बड़े भाग पायो सत्संगा, कि उनके बड़े भाग्य हैं जिनको कलयुग के समय की ये जानकारी सत्संग वचनों को दी जाए। बड़े भाग पायो सत्संगा, कहते कि कितना भाग्य है उन जीवों का जिनको सत्य वचन, जो सत्य लोग सच का नामी धाम जीवात्माओं को पहुंचाने वाले, ये वचन जिनको मिल जाए उनका बहुत बड़ा भाग। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म दुख भलभंगा। गोस्वामी महाराज कहते हैं मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य हैं जिनमें वर्तमान मौजूदा संतों के वचन आपको सुने। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस सत्संग के लिए कहती है और तुम यहाँ कथा वार्ता में जुटे पड़े, तुम संतों की बात भी नहीं मानते हो, रामचरितमानस की भी बात नहीं मानते हो, तो तुम्हें मिलेगा क्या? ये अपनी मनमुक्ता में आकर जो कुछ कर रहे हो उसका कोई लाभ नहीं, 1% कोई लाभ नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो जिस पर दया भई सतगुरु की वो ही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के चाल। जिन पर वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु की महान दया कृपा हो गई, उनको ये घड़ी मिलती है परमार्थ कमाने की। नहीं तो सब धर्मार्थ स्वार्थ लोग लालच में जुटे पड़े हो, तुमको परमार्थ मालूम ही नहीं है कि परमार्थ किसे कहते हैं। परमार्थ में कोई खर्चा नहीं है, परमार्थ देता है लेता नहीं है, और बाकी जो भी आप काम कर रहे हो सब लेने वाले, सब लेने वाले, क्या इच्छा रखने वाले, स्वार्थ लोभ लालच की भावना, मान सम्मान अधिकार पाने की भावना रहती है। लेकिन संत मत प्योर परमार्थ की बात करता है, और जब तक आप इसको नहीं सुनोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मनोरंजन का विषय कलयुग में नहीं है। मन का रंजन, मन को भगाना, मन की खुराक पूरी करना, मन को विषय भोगों में और जुटाना लगाना, ये तुम्हारा काम है, यही तुम कर रहे हो। अरे तुमको मन से बैराग लेना, तुम मन से राग अलाप रहे हो, राग में फंस रहे हो, और चाहिए शुद्ध वैराग। जब तक मन को शुद्ध वैराग नहीं मिलेगा, मन विषय भोगों से अलग नहीं होगा, तब तक ये मन संसारिक कार्यों को से अलग नहीं हो पाए। ये बहुत मुश्किल है। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करके भी मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, योगी योग साधना लगाकर मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अवतारी शक्तियां मार काट खून खराबा करके बहादुरी दिखा करके मन पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाए। ज्ञानी ज्ञान करके किताबों का अक्षरों का, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आज कितना अहम विषय है कि मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखना, ये है साधना। केवल कलयुग में नाम की कमाई, और वो भी नाम जो समय का जगाया गया। इसीलिए गोस्वामी महाराज को रामचरितमानस में ये कहना पड़ा तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, लेकिन एक राम इन सब से न्यारा। उसकी बात संत मत करता, जो सबसे न्यारा है और सबसे अलग है, सारी शक्तियों को भेजने वाला, उनसे काम लेने वाला। आज इसी की तो चर्चा की जाए। यह तो लोगों की समझे में नहीं आ रहा। पहले बात तुम जानते ही नहीं हो
और कोई बताने वाला भी नहीं। जिसने किया होगा, करके कुछ पाया होगा, वो आपको पाने की बात करेगा, और जिसने किताबों में पढ़ा है वो पढ़ने की बात करेगा, जिसने सुना सुनाया वो सुनाने की बात करेगा, लेकिन जिसने करके पाया है वो पाने की बात करेगा। अब आपको क्या चाहिए? सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, गाना बजाना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति चाहिए? अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हो अपने शैतान मन से। तुमने निर्णय नहीं ले पाए हो कि हमें करना क्या है, ये मानव शरीर किस काम के लिए मिला है, और वो काम हमसे कौन लेगा, वो काम कहाँ कराया जाएगा, और उस नाम के करने का लाभ हमें कौन देगा। ये सब जानकारी समय का सत्संग कराए, समय का सदगुरु कराए। लेकिन हम बेचारों कुछ पता ही नहीं उनको जो सुनाया गया, बताया गया, उसके अलावा कुछ जानते नहीं। किसी ने दिखाया नहीं, सुना दिया है गा बजा के, किताब पढ़ के, लेकिन न उनको मिला न सुनने वालों को। दोनों बेचारे रह गए खाली खाली। गोस्वामी महाराज ने इसलिए कहा कि अंधा गुरु बहरा चेला, होए नरक में ठेली ठेला। अंधा गुरु का मतलब जिस गुरु की दिव्य आंख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र छड़ाई, तीसरा नेत्र नहीं खोला, तो वो दूसरों का क्या खोलेगा, दूसरों को क्या अनुभव कराएगा, और उसका क्या लाभ लोगों को दिलाएगा। तो कहला ऐसे गुरु अंधे हैं जिनकी आत्मा की दिमाग नहीं खुली, और चेले बहरे हैं कि गुरु ने दिव्य कानून का नहीं खोल पाया, उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया। ये दोनों बेचारे रह जाते, दोनों कोई लाभ नहीं मिला। और इस समय इसी की बहुतायत, जो करना चाहिए उसकी तो जानकारी इनको नहीं, जो नहीं करना चाहिए, जिससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, वैसी काम में सब जुटे पड़े। और ऐसे अंधे जीव, स्वार्थी जीव, काल के जीवों की को सच्ची अच्छी बात समझ में भी नहीं आती, लेकिन उनके अनुसार यहाँ कुछ थोड़ी होगा। वो तो संत महापुरुष अपना काम करेंगे और करके दिखाएंगे, लेकिन आने वाले और लेने वाले, उसके अनुसार कर्म करने वाले तो कुछ पा जाएंगे, और बाकी खाली के खाली रह जाए, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में संतों की महिमा, कलयुग में और किसी की नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने खुद कहा, अरे तुम उनकी भी बात नहीं मानते भगवान की। जब सबरी को उन्होंने ज्ञान भक्ति का दान दिया, तो सर्वप्रथम भगवान राम ने कहा, ऐ सबरी, मैं तुम्हारी प्रेमा भक्ति पर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ संकेत करना चाहता हूँ, कुछ कलयुग की भक्ति की जानकारी देना चाहता हूँ कि कलयुग में सबसे बड़ी महान शक्ति भक्ति किसकी। तो भगवान राम ने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहा पहली भक्ति है संत महापुरुषों के मिलन, उनके दर्शन दीदार, उनके सत्संग वचन, उनका आदेश हुकुम का पालन करना, ये कलयुग में पहली भक्ति है संतों की। ये भी नहीं समझ पा रहे, जो लिखा है रात दिन चिल्लाते, लेकिन बेचारे समझ कुछ नहीं पाते। जब तक कोई समझदार नहीं मिलेगा, जिसने समझा और समझ करके कुछ किया और कुछ लाभ प्राप्त किया, जब तक वो नहीं मिलेंगे, तब तक ये जानकारी भी आपको किताबों की। रामचरितमानस केवल अध्यात्म का ग्रंथ, वो तो संसार की उपमा, संसार का उदाहरण लेकर समझाने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहीं कहीं प्रयोग किया, अन्यथा उनका लक्ष्य उद्देश्य प्रभु प्राप्ति का।
साफ साफ उत्तरकांड को आप पढ़ लीजिए, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारे मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब जानोगे तब तो, समझोगे तब तो। केवल पढ़ने पढ़ाने चिल्लाने से काम नहीं हो, काम होगा करने से। और करना कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि किसी ने किया नहीं। सब किताबें पढ़ के तुम्हें सुना रहे, जिसमें उनका कोई अनुभव नहीं है। किताबें कितनी पुरानी हैं, पहले के समय की लिखी हुई, आज अगर सुनाई जाए उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे दवा जो बनाई जाती है उसकी एक्सपायर डेट लिख दी जाती है कि किस तारीख तक इसका प्रयोग ठीक है और किस तारीख के बाद इसका प्रयोग कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ का समय भी निश्चित होता है। ऐसे ये दवा इंसानों में इंसानियत लाने की, मानवता, प्रेम, प्यार, मोहब्बत लाने की, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान की दवा है। और वो समय से जब प्रयोग की जाएगी, वो भी परहेज के साथ, नियम संयम के साथ, तब उस दवा का लाभ आपको मिलेगा। ये वचन रासायनिक, ये रासायनिक है, दवा है, संतों के वचन। और ऐसी दवा है तो तुम्हें जीवन मुक्त बना देती है। सारी बाधाओं से, समस्याओं से आपको मुक्ति, आपको लाभ राहत मिल जाए। लेकिन उन बच्चों को तो कोई बताने वाला होना चाहिए। ये सब सुनाने वाले हैं, ये करने कराने वाले नहीं। ना इन्होंने कभी किया है, केवल पढ़ा पढ़ के तुम्हें सुना रहे। तो जैसे तुम हो वैसे वो है, अंतर क्या? बात तो असली लिखी है, एक ने कही एक ने मानी, और नानक कहिए दोनों ज्ञानी। एक ने कहा और एक ने समझा। तो उसको ये चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। पकड़ जब तक किसी चीज को नहीं समझोगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये संत मत बड़ा सख्त है, बड़ा नियमित और संयमित है, क्योंकि ये करने के बाद लाभ देता, ये सुनने सुनाने से लाभ नहीं देता। और इसलिए करने की बात कही जा रही। पहले सुनो और समझो, सोचो और विचारो और करनी में उतारो, तब तो आपको लाभ मिल सकता। अन्यथा इन बच्चों से भी ऐसे कोई लाभ नहीं मिले। ऐसे संतों ने बहुत किताबें लिखी। किताबें पढ़कर आप संत श्रेणी पर नहीं पहुंच सकते हो और लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको भी करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक एक वचन को बैठकर पहले सुनो। ये वचन क्यों फरमाए जा रहे हैं, इन वचनों को की जीवन में क्या आवश्यकता, और कलयुग के जीवों को सुधारने की कौन सी दवा है। क्योंकि आप अगर कर्मों से खराब हो गए, इसकी कोई दवा नहीं बनी। केवल एक ही दवा है, सत्संग जड़ी, सत्संग वचन एक जड़ी बूटी, वो आपको आपका सुधार कर सकते। क्योंकि इतिहास बता रहा है, बड़े बड़े बिगड़े जालिम, जिनको किसी ने लिया नहीं, सुधारा, और सत्संग ने उनको सुधार दिया। सत्संग ऐसी जड़ी बूटी, लेकिन कम से कम सुनो तो। जब सुनोगे तब आपको कुछ लाभ मिलेगा, जब तक सुनोगे नहीं कोई लाभ। यह संत मत दान दक्षिणा का विषय नहीं है। यहाँ चीना दक्षिणा नहीं चलती, यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता।
और जो दिया जाएगा वो रुपए पैसे धन दौलत सामान से भी कोई नहीं दे सकता, वो चीज मिलती है। इसीलिए सत्संगों में आओ, वचनों को सुनो, सेवा में मन को लगाओ तो मन की गंदगी साफ हो जाए। मन को धोने का यहाँ कोई दरिया नहीं, कोई पानी कोई केमिकल साबुन नहीं बना जो अपने मन को आप धो लो। उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए, जिस पर दया कृपा संतों की हो जाए, वो तो अपना करके अपना सुधार कर सकता, अन्यथा ये काम किसी के बस का। तो संतों ने जीवों का सारा कर्म कर्जा अपने ऊपर ले लिया और धीरे धीरे परमार्थी सेवा करा के कुछ आपकी अदायगी उससे करा देंगे, कुछ मिनट 2 मिनट 15-20 मिनट जो समय की नाम की कमाई करते हो सुमरन, कुछ उससे कट जाएगा और कुछ उनकी दया हो जाएगी। ऐसे जीव की सफाई है। ये तो काम कोई यहाँ कर ही नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं। तब पिछले युगों की क्रियाओं को करने में पड़े, उनसे कुछ मिलेगा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस लिखी और खासकर उत्तरकांड की रचना उन्होंने की है कि जीव बेचारा कहीं जो फंसा है और कहीं फंसा न रह जाए, चलो धीरे से इसको अलग। तब उन्होंने कलयुग के बारे में सब कुछ लिख दिया साफ साफ कि कलयुग के जीवों को क्या करना है, अन्य युगों की नकल नहीं करना, उस समय की कोई चर्चा नहीं करना, उस समय के कठिन साधन नहीं करना, क्योंकि जिन युगों की बात है उन युगों में उम्र शरीर की 1 लाख वर्ष की, 10,000 वर्ष की, 1,000 वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर, घोड़े की बराबर, बकरी के बराबर। लेकिन आज तो कलयुग है, उम्र भी कम 100 वर्ष, मन की ताकत चींटी के बराबर। तो ऐसे कमजोर मन से क्या होने वाला। तो उसके लिए संतों ने कठिन साधनों का निषेध कर दिया। ये साधन कलयुग के जीवों से नहीं हो सकते, क्योंकि वो शक्तिहीन है, बलहीन है, बुद्धिहीन है, विवेकहीन है। लिया जाइए, ये साधन उससे नहीं होंगे। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज लिख के बताया, कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना। क्या ये कोई मान रहा? क्या किसी के समझ में वचन आ रहे कि संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्यों लिखा? ये जानकारी दी, ऐ कलयुग के जीवो, पिछले युग की साधनों में समय नष्ट और श्रम और पूंजी खराब मत करना, वो तुम्हारे लिए निषेध है। क्या लिखा है? कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना। कलयुग में योग है, जप है, तप है, हवन है, यज्ञ है, पूजा, ये निषेध है। ये रामचरितमानस तो पढ़िए, वो सब तुमको सिखा रही है, लेकिन तुम मनमानी करते हो, उसकी भी नहीं मानते। कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के जीवों के लिए एक ही आधार, एक ही रास्ता है कि समय के जगह नाम का सुमिरन करना। और गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? ऐ कलयुग के 60 जीवों, अज्ञानी जीवों, कलयुग योग यज्ञ नहीं था। ये तो बता ही दिया। विस्तार का क्या है? कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कहते तो सब है ये, कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सीताराम राधे से। कहते कलयुग के नाम आधार का त्रेता द्वापर की बात करने लगते, त्रेता द्वापर के नामों को दोहराने लगते।
और कह रहे हैं कलयुग केवल नाम, कलयुग में जो केवल माने अकेला नाम आएगा, इस नाम के अभी कुछ सिर्फ अकेला नाम, केवल माने अकेला नाम, वो कलयुग के जीवों का भला करेगा। जितने नाम सृष्टि में आज तक आपको बताए गए वो सब सहायक शक्तियों के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर जी पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ और देवता देवी के साथ। लेकिन गोस्वामी महाराज क्या रहते कि कलयुग केवल नाम, केवल माने कलयुग में जब अकेला नाम आएगा वो नाम जीवों के दुख दर्द को दूर करे। प्रेमियों जय गुरुदेव, ऐसा ही नाम, आगे जय पीछे देव, बीच में गुरु बैठा है, बीच में गुरु बैठा है। जय माने ये सम्मान सूचक शब्द है, जय राम जय कृष्ण जय हनुमान सबके लिए प्रयोग करते हैं आप। और देव माने देने वाला, जो आपको सब कुछ दे और बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। तुम्हारा कोई ऐसा देवता है जो आपको दे रहा कि तुमसे ले रहा? जिसको तुमने देवता माना, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे कागज का हो, चाहे पानी का हो, ये सब लेने वाले आपसे सब ले रहे हैं और बदले में तुमको कोई नहीं कुछ दे रहा। तो मैं ये आपसे पूछता हूँ कि देवता है कि लेवता? तुम देवता लेवता में नहीं समझ पाए अभी तक, तो एक भी बात तो तुम्हारी समझ में आती नहीं। ऐसा पहले ही जानकारी करो कि कौन से ऐसे देवता हैं जो रात दिन 24 घंटे आपको देते लेते कुछ। प्रथम देवता धरती जिस पर बैठे हो, ये धरती माँ आपसे कुछ नहीं मांगती। ईश्वर अच्छे बुरे पाप कर्म भी करते हो, लेकिन फिर भी नाराज नहीं होती और आपको लाभ देती ही रहती। दूसरा है सूर्य देवता। सूरज जब से निकलता है और अस्त नहीं होता, बराबर आपको प्रकाश देता रहता और बदले में आपसे कुछ नहीं लेता। ये है देवता। तीसरा चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात आपको प्रकाश देता है, ठंडक देता है, और सबसे बड़ी चीज जो तुम्हारी जीवन शक्ति है, ऑक्सीजन को प्रदान करता है। ऑक्सीजन देने वाला और बदले में आपसे कुछ नहीं लेता। चौथा है वायु देवता। कैसी शीतल मंद हवा चलती है, आपसे कुछ नहीं लेती। और पांचवा है जल देवता। मूसलाधार बारिश होती है, एक पैसा आपसे नहीं। अगर दूसरा कोई पानी की व्यवस्था अपनी करे तो बगैर पैसे आपको नहीं, बगैर पैसे पानी भी आपको नहीं। आज तो कलयुग में ऋषि मुनियों कहा था, जब कलयुग में दूध और पूत और पानी जब बिकने लगे तो समय लेना कंगाली आ गई। आज ये तीनों बिक रहे, दूध भी बिक रहा, पूत भी बिक रहा, दहेज प्रथा, ये पुत्र बेचने की प्रथा, और पानी भी बिक रहा, आप देख ही रहे। अब ये कंगाली का समय आ गया, और कंगाली के बाद परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन की घड़ी है, अभी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत मना किया अपने कार्यक्रमों में, जब मीडिया पत्रकार मौजूद, मैंने उनके सामने कहा ये 24 का चुनाव देश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी अपील प्रार्थना है देश के राजा और प्रजा से, इस चुनाव को टाल दो। तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, पहले से देश पर बहुत कर्जा है, और ये 70 अरब रुपए एक चुनाव का खर्चा कर डालोगे तो बैलेंस कितना हो जाएगा, इसे कौन अदा करेगा। लेकिन स्वार्थी, लोभी, लालची, ये कुर्सी के भूखे, मान सम्मान के भूखे, इन्होंने हमारी बात को नहीं माना।
आखिरकार चुनाव करा के क्या मिला, क्या इनको मिला, उसका परिणाम आगे भारत की जनता को भोगना पड़ेगा। ये वचन कभी मिथ्या नहीं होती, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। हमें कोई एमपी मेरे प्रधानमंत्री नहीं बनना था, लेकिन महात्माओं का जो कर्तव्य होता है अपने देश के राजा प्रजा के प्रति, वो बराबर उसको सचेत करते रहते। जो मेरा कर्तव्य था, मुझे दिखाई दे रहा था कि भारत की जनता और प्रजा राजा के लिए ये 24 का चुनाव अच्छा नहीं है। इसमें शांति नहीं होगी, इसमें महंगाई बढ़ेगी, इसमें टैक्स बढ़ेंगे, तरह तरह के, ये भारत की जनता तबाह हो जाए। लेकिन बात किसी ने नहीं, न राजा ने न प्रजा ने। तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है, और अन्य युगों में रहा, जब राजा और प्रजा में कोई आफत मुसीबत आते दिखाई दी, तो उस समय महात्माओं ने अपने राजा प्रजा को सचेत किया, उनको जानकारी दी कि अब तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, आप ऐसा करो ऐसा करो। और उन्होंने महात्माओं की बात मानी, उनका राज खुशहाल हो गया। लेकिन आज कलयुग में तो कोई किसी की बात सुनता ही, क्योंकि इनको महात्माओं की पहचान नहीं है। कौन महात्मा है, कौन दुष्टात्मा है, ये तो जानते नहीं। ये तो दाढ़ी वाले भेष को महात्मा मानते, जबकि महान आत्माएं कोई भेष से बहुत अलग होती। वो देश के लिए होती, देश के को लाभ देने के लिए होती। वो भेष बनाकर लोगों से लाभ लेने के लिए नहीं होती है। ये आपको समझना चाहिए। आपने मेरी बात नहीं मानी और मुसीबत का पहाड़ टूटने ही वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जो तुम कर रहे हो ये कोई नहीं कर रहा। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, चाहे कोई राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, इस सेवा के बारे में कोई जानता ही। जब वो सेवा का पाठ खुद नहीं पढ़े हैं, सेवा का मतलब स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार पाने को समझ रहे हैं, तो वो तुम्हें कैसी शिक्षा दी, तुमको इसका लाभ कैसे देंगे। और मैं ये लाभ आपके सामने आपसे करके दे रहा हूँ, करके करा के आपको दिया। आज नहीं तो कल इस पर विचार करेंगे और तुम्हारे इस परमार्थी रास्ते का अनुकरण करेंगे। ऐसा नहीं, पहले से आपको संकेत दिया गया, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। प्रेमियों, तुम्हारा जीवन आदर्शमय होना चाहिए। स्वार्थ, लोभ, लालच से एकदम परे। देश के लिए लेना नहीं, सब कुछ देना। देश के लिए कुर्बान हो जाना, देश को लूटने के लिए कुर्बान नहीं हो जाना, बड़ा अंतर है। आज कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसको चिंता देश की हो, देश में रहने वाले लोगों की, उनको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी देने की हो, ऐसी चिंता किसी। सबको अपनी कुर्सी की चिंता, अपने मान सम्मान की चिंता, अपने निजी लोभ लालच की चिंता, जबकि इनके नहीं मालूम है क्या तुम कुछ लेके जाओगे। तुम्हें भी एक दिन खाली ही जाना पड़ेगा। फिर ये सामान लेके क्या, ये लूटपाट करके जो इकट्ठा कर रहे हो, इसका क्या हो। अरे इसके लिए फिर आपको
हजारों बार जन्म लेना पड़ेगा, पशुओं की योनियों में, पक्षियों की योनियों में, जंगली जानवरों की योनियों में और कीड़े मकोड़ों की योनियों में। बहुत खराब नाकिस कर्म करोगे तो जो नाली में बदबूदार कीड़े उन शरीरों में आपकी जीवात्मा को डाल करके फिर वो परिचय कराया जाएगा। देख बुरे कर्मों का परिणाम क्या है, पाप कर्मों का परिणाम क्या है, ये सब आपको देखना। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अब कराना चाहता हूँ। कहने का समय तो निकल गया। कभी कभी इशारे जरूर कर देता हूँ कि कोई ये न कहे कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने रोका क्यों नहीं, इसलिए कह देता हूँ। बाकी हमको इसकी कोई जरूरत नहीं, हमको तो कोई ख्वाहिश है नहीं, कोई इच्छा है नहीं, कोई तमन्ना है नहीं, कभी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब लोग आते हैं, परेशान होते हैं, रोते चिल्लाते हैं, तमाम तरह की बीमारियों से परेशान, लड़ाई झगड़ों से परेशान, दैवी प्रकोपों से परेशान, दुर्घटनाओं से परेशान, अकाल मौतों से परेशान, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार से परेशान, इनकी परेशानी को देखकर कुछ कह दिया जाता है। लेकिन जब वो किसी की बात नहीं सुनते तो क्या हमारी बात सुने? तो नहीं, क्योंकि उनको इस पर विश्वास नहीं। वो तो समझते हैं कि हम जो जानते हो कोई नहीं। बात तो सही है, तुम जो जानते हो कोई नहीं जानता, जो तुम कर रहे हो उसकी सजा पाने के भी बात कोई तुम नहीं जानते कि तुमको इन कर्मों के बदले कौन सी सजा मिलेगी, ये भी तो तुम नहीं जानते। तुम्हें मालूम ही क्या, जब अपने कर्मों का परिणाम नहीं मालूम तो भारत की जनता को शुद्ध सही सच्चे अच्छे कर्मों में कैसे लगाओगे? तो समय समय पर कुछ न कुछ इशारा आपके लिए किया जाता, मानना न मानना ये आपका काम, बताना मेरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रेम से बोलो, जय सब मिल बोलो, जय बोलना होगा, जय अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, ये काम इंसानों के बस काम नहीं, क्योंकि इंसानों के पास जानकारी और वो जानकारी लेना भी नहीं चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। कितनी अच्छी सच्ची नेक भली बात बताओ तो उनकी समझ में नहीं आती, और आगे का समय बहुत खराब है, सबकी बुद्धि चकरा जाएगी, सब आपत्ति मुसीबत में फंस जाएंगे। अंततोगत्वा संतों की शरण में आपको आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता इनके पास नहीं। बाबा जी ने बहुत पहले कहा, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इस बात को
हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे झंडे काले नीले पीले हरे लाल, एक ऐसा समय आ रहा ये सब झंडे फेंक कर लोग ये जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन सब आकर के सच्चे सुख शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो झंडे अपने निजी मान सम्मान के हैं और ये जय गुरुदेव ये प्रभु का झंडा, ये परमात्मा के नाम का झंडा, ये सबके हित का, सबके भलाई का, सबके कल्याण का। धीरे धीरे जब लोग समझने लगेंगे तो सब धीरे धीरे आ जाए। अभी तो भूमिका तैयार की जा रही, जैसे पेड़ को जब लगाया जाता कोई नहीं देखता, जब वो बड़ा हो जाता है छाया देने के काबिल, फल देने के काबिल, तो हर इंसान उसकी तलाश करता है। हर इंसान के अंदर चाहत कि थोड़ी देर बैठ के छाया में और इसके फल खा, लेकिन शुरू इसी तरह से ये जो युग परिवर्तन की भूमिका बन रही है इसके बारे में भी कोई जानकारी लोगों की, सब अपनी अपनी बुद्धि दौड़ा रहे। मेरे पास सभी वर्ग के लोग आते, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कहता। ये कह रहा हूँ भाई मुझको अपने काम से फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत हो जाएगी तो आपकी बात सुनूं। अभी तो हमको अपने काम से, अगर आप कुछ करना चाहते हो देश के प्रति, समाज के प्रति, देश समाज में रहने वाले इंसानों के प्रति कुछ हमदर्दी है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और ये जन जागरण इसको पूरा, ये भारत की जनता इसको जगाओ। ये जब जब सो गई अज्ञानता में तब तब ये लूटी। जब पहले सोई तो हिंदुस्तान में 350 वर्ष मुसलमानों का राज, मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। जब फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, वो 250 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा और फिर तुम ये 70 साल से सो रहे हो तो ये तुम्हारे लोग तुमको लूटे ले, तुम्हारे तुम पर अत्याचार कर रहे हैं। इनको चिंता जरा से भी नहीं है और वो लोग करें जिनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, जिनका जीवन समाज देश के लिए समर्पित होना चाहिए, आज वो भी मान सम्मान में फंसा हुआ। क्या झूठ बोलता है, मैं तो दिन झूठ बोलता, सच्चाई का नामो निशान किसी के अंदर नहीं है। उतनी देर कहेंगे जितनी देर उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार मिल जाने के बाद वो भूत सब पर सवार हो जाएगा, स्वार्थपरता का, वो इनको चैन से रहने नहीं देगा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कौन ऐसा है जिस स्वार्थ रूपी भूत से बच जाए, सब पर सवार हो जाता और सबको परास्त कर देता, लेकिन समझने नहीं देता। इसलिए ये समय से जानकारी आपको दी जाए, कोई लोभ लालच की इच्छा से नहीं, केवल जागरण की इच्छा, चिताने जगाने होश में लाने की इच्छा। जय गुरुदेव। जो लोग सेवा करके थक चुके हो या उधर उधर बैठ गए हैं, आप आके प्रसाद दे, तो सेवा कर रहे हो, धीरे धीरे सेवा करते हुए आएंगे। और बेचारे बैठे, इनको ये नहीं मालूम इतनी देर से बैठे हो, अब तक 10 डलिया डाल लेते, 10 माला तुम्हारी स्वीकार हो जाती, इससे बड़ा लाभ कहाँ मिलेगा। लेकिन ये भी सब अज्ञानी, इनको भी कुछ नहीं पता, ऐसे चले जाते यहाँ बैठे फालतू समय खराब कर, और वो समय सेवा में लगा लेते, कुछ लाभ बढ़ के मिल जाए। आप जो प्रेमी कर रहे हैं
वो धीरे धीरे करते हुए प्रसाद लेने आए। और बाकी जो बैठे हैं या जो कल जाने वाले सुबह, ये बार बार आप नहीं आओगे, अभी आप प्रसाद ले लीजिए और दर्शन परसन कर। सुबह नहीं किसी, मेरे पास कुछ काम है, मैं भी कुछ अपना कार्य करता हूँ यहाँ, तो मैं 11 बजे तक तो मिला नहीं देख सकता था, बिल्कुल। इसके बाद स्नान करना है तब, यानी तो फिर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैं निकलूँगा जहाँ जहाँ सेवाएं हो रही उसको देखने के लिए, तो आपसे दिन में मेल मिलाप नहीं हो पाए। इसलिए जो जाने वाले हैं अभी आप आज ही दर्शन कर लो और अपना प्रसाद और सुबह अपना टाइम से निकल जाओ। जो रुकने वाले हैं सेवा करने वाले तो सेवा करें, दूसरे तो शाम को तो मैं सबसे मिलता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन 24 घंटे मिलने में समय खराब करते रहोगे तो मैं देख रेख कब करूँगा, कितना काम फैला हुआ। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं, और उधर गुरु पूर्णिमा की तैयारी है, उसकी व्यवस्था बनाना, मैं कोई खाली थोड़ी बैठा हूँ। जय गुरुदेव। चलो आप दे दीजिए। किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आरती करो जीन भेद बतायो। आरती करो गुरुदेव की, जीन भेद बतायो। चरण कमल की छाह में जीन सुरति बिठायो। चरण कमल की छाह में जीन सुरति बिठायो। आरती करूं गुरुदेव की, जीन भेद बतायो। आरती करो गुरुदेव की, जीन भेद बतायो। चरण कमल की छाह में जीन सुरति बिठायो। चरण कमल की छाह में जीन सुरति बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जीन दूर हटायो। जन्म जन्म के पाप को जीन दूर हटायो। मोह सम पतित पुनित करी
पुनीत करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा। सुरती चढ़ी आकाश में धरियन दनादा। सुरती चढ़ी आकाश में धरियन दनादा। सुरती चली निज लोक को मन परम हुलासा। सुरती चली निज लोक को मन परम हुलासा। सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा। सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा। भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा। भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा। काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई। काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई। सतगुरु स्वामी दया करी निज घर पहुँचाई। सतगुरु स्वामी दया करी निज घर पहुँचाई। आरती करूं गुरुदेव की जिन भेद बतायो। आरती करूं गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो। चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो। जय गुरुदेव। गुरुदेव कोटि कोटि करु वंदना। अरब खरब प्रणाम।
जय